जनवरी 2026 की स्टैटिस्टा रिपोर्ट के मुताबिक भारत की लगभग 70% आबादी अब इंटरनेट यूजर बन चुकी है। सोचिए 1.3 बिलियन लोग ऑनलाइन। लेकिन असली सवाल है, ये बदलाव आया कैसे? कुछ साल पहले तक तो लोग इंटरनेट को जानते नहीं थे। इंटरनेट सिर्फ शहरों तक ही था। गांव में नेटवर्क भी मुश्किल से मिलता था। लेकिन आज हर हाथ में स्मार्टफोन है और हर जेब में इंटरनेट है। अगर हम बात 2010 के आसपास की करें तो उस समय डाटा बहुत महंगा हुआ करता था। लोग साइबर कैफ़े में जाकर इंटरनेट चलाते थे, वो भी सिर्फ काम के लिए, फॉर्म भरने के लिए या कुछ ज़रूरी काम ऑफिस, तो उसके लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज 10-20 रुपए में पूरा दिन इंटरनेट इस्तेमाल हो जाता है। यही है असली डिजिटल रिवॉल्यूशन। ये बूम आया कैसे? सबसे बड़ा कारण सस्ता इंटरनेट, सस्ते स्मार्टफोन और उसके बाद डिजिटल इंडिया का विस्तार। आज लोग मोबाइल से ही सब कुछ कर रहे हैं। पढ़ाई, बैंकिंग, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, बिजनेस और बहुत तरह के काम जो है वो इंटरनेट से ही हो रहे हैं। बदलाव ने ना सिर्फ इंटरनेट यूजर बढ़ाए बल्कि लोगों की ज़िंदगी भी बदली है। आज एक छोटा सा दुकानदार भी यूपीआई से पेमेंट लेता है। गांव का स्टूडेंट यूट्यूब से पढ़ाई कर रहा है और कई लोग घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। शॉपिंग, फ्रीलांसिंग और कई तरह के वर्क फ्रॉम होम हैं जो लोग ऑनलाइन ही करते हैं और उससे अच्छे पैसे कमा लेते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ऑनलाइन बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस अब हर जगह है, गांव में भी, शहर में भी, इवन मोबाइल स्क्रीन पर। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। इंटरनेट के साथ बढ़ रही फेक न्यूज़, प्राइवेसी रिस्क और मोबाइल एडिक्शन जैसी समस्याएं। जी हाँ, फेक न्यूज़, प्राइवेसी रिस्क और मोबाइल एडिक्शन की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसलिए डिजिटल अवेयरनेस भी उतना ही ज़रूरी है जितना डिजिटल होना। दोस्तों, अगर आने वाले समय में डिजिटल की बात करें तो 5G, AI और बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी इस ग्रोथ को और तेज करेंगी। संभव है अगले कुछ सालों में भारत पूरी तरह डिजिटल इकोनॉमी बन जाए। तो अब सवाल ये है, क्या आप सिर्फ इंटरनेट यूजर बनकर रहेंगे या कुछ डिजिटल दुनिया में बड़ा करने की भी कोशिश करेंगे? दोस्तों, कहते हैं जिस चीज़ का जितना फायदा होता है उतना ही नुकसान भी होता है। डिजिटलाइजेशन से ना कि सिर्फ हमें फ़ायदा ही हुआ है बल्कि इसके कुछ नुकसान भी हुए हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चों का मोबाइल का आदत लग जाना, बिना फ़ोन देखे खाना नहीं खाना, रात में सोने तक मोबाइल चलाना, रात भर स्क्रॉल करना, सुबह उठते के साथ ही फ़ोन का देखना। तो ये सब हमारे डिजिटलाइजेशन के नुकसान भी हैं। दोस्तों, फ़ोन के बुरी आदत को छोड़ें और अच्छी आदतों को अपनाएं। और उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।